प्रेगनेंसी में एक फल को लेके बहुत ज़्यादा डराया जाता है। वो येलो फ्रूट है। गेस कीजिए और कमेंट में अपने थॉट लिखिए कि आपने क्या गेस किया है कि ये फ्रूट अगर खा लिया तो मिसकैरेज हो सकता है। एंड वाकई बहुत सारी, लगभग 100 में से 90-95 तो मॉम्स टू बी डरी रहती है कि ये खा लिया तो मिसकैरेज हो सकता है। लेकिन क्लिनिकली आप नहीं जानते कि उसके कितने बेनिफिट्स हैं और प्रैक्टिकली हम उसे प्रैक्टिस में कितना यूज करते हैं प्रेगनेंसी के बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। सो डियर मॉमीज, वेलकम टू यूट्यूब मॉम। आइए जानते हैं पपीते के बारे में। पपीते का जैसे ही मैंने नाम लिया होगा, आपको यही लगा होगा कि प्रेगनेंसी, बस पपीता तो प्रेगनेंसी में खाना ही नहीं है। लेकिन इससे जुड़े कुछ मिथ भी हैं। लेकिन मैं आपको आज सारे मिथ क्लियर करूंगी और क्लिनिकल ट्रुथ जो हम प्रैक्टिस में यूज करते हैं वो बताऊंगी। इवन अपनी लाइफ की जर्नी में भी मैंने इसे यूज किया है, तो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल भी हूँ और बहुत सारे क्लाइंट्स ने भी इसको यूज किया है। तो चलिए जानते हैं प्रेगनेंसी में पपीता कैसे यूज करना है, क्या सावधानी रखनी है और कब नहीं खाना है। देखिए, न्यूट्रिशन साइंस हमें ये बताता है कि कब कौन सी चीज़ थेरेपी की तरह काम करती है, कौन सा फूड मेडिसिन बन जाता है और कब कौन सा फूड हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, वो उस वक्त उपयुक्त नहीं होता। और आज मैं आपको पपीते के बारे में बताऊंगी क्योंकि प्रेगनेंसी में पपीते को लेकर डर बहुत ज्यादा है। सच्चाई नहीं पता, मैं आपको सच्चाई बताती हूँ। पपीते को प्रेगनेंसी में डेंजरस क्यों माना गया है? अबॉर्शन कर देने वाला, मिसकैरेज, गर्भपात को ट्रिगर करने वाला क्यों माना जाता है? तो वो है आपका कच्चा पपीता, ग्रीन पपाया, जिसकी जनरली सब्जी बनाते हैं। टूटी फ्रूटी होती है पपीते की। तो जो कच्चा पपीता होता है उसमें पपैन एंजाइम होता है और लेटेक्स लाइक जो कंपाउंड होते हैं वो हीट प्रोड्यूस करते हैं आपकी बॉडी में और बच्चेदानी में कॉन्ट्रैक्शंस डेवलप करते हैं, जिससे कि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। प्रेगनेंसी में यूट्रस को काम, कूल, रिलैक्स रहने के लिए प्रोजेस्टेरॉन की सप्लीमेंट्स तक दी जाती हैं। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर हम कोई फूड खाते हैं तो डेफिनेटली वो आपकी प्रेगनेंसी के लिए तो डेंजरस ही है। तो हम हमेशा कहते हैं कि प्रेगनेंसी में रॉ पपाया या उससे बनी हुई कोई भी चीज़ आपको यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि वो मिसकैरेज का रीज़न बन सकती है। समय पूर्व या बिना बात के कॉन्ट्रैक्शंस यूट्रस में डेवलप कर सकती है और आपका बच्चा खराब हो सकता है। और जहाँ तक इस मिथ की बात है कि प्रेगनेंसी में पपीता खराब है, वो यहीं से शुरू होती है कि प्रेगनेंसी में पपीता नहीं खाना चाहिए। लेकिन देखिए, पपीते कच्चे भी खाए जाते हैं, पपीते पके हुए भी खाए जाते हैं। जब पपीता पक जाता है तो उसमें जो कच्चा लेटेक्स वाला कंपाउंड होता है, जो कॉन्ट्रैक्शंस देता है, वो कम हो जाता है। पका हुआ पपीता प्रेगनेंसी में सेफ है। अगर आपके घर में लगा है, नेचुरली राइपन है, निश्चिंत होकर आप उसको खा सकती हैं। लेकिन कोशिश करना है कि प्रेगनेंसी अगर रिस्की है तो फर्स्ट ट्रिमेस्टर में आप उसको अवॉइड कर दीजिए। वैसे पके हुए पपीते में लेटेक्स कंपाउंड ब्रेक हो जाते हैं और पपाइन एंजाइम का लेवल भी कम हो जाता है और इसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स ज्यादा मिलते हैं। तो पका हुआ पपीता प्रेगनेंसी में सेफ है। WHO, अदर एजेंसी सभी मॉडरेट अमाउंट में इसको प्रेगनेंसी सेफ बताती हैं। इसलिए पके हुए पपीते से आपको डरना नहीं है। हाँ, सेमी राइप पपाया भी आप मत यूज कीजिए, फुली राइपन पपाया ही आप यूज कीजिए। कब यूज करें, क्यों यूज करें, वो हम जानते हैं। थर्ड ट्रिमेस्टर में बहुत सारी मॉमीज ऐसी होती हैं जिनको पाइल्स, फिजर की प्रॉब्लम आ जाती है। कॉन्स्टिपेशन इतना परेशान करता है कि उनके लिए मुश्किल हो जाता है अपनी डाइट ले पाना और वो बहुत ज़्यादा अनईजी और परेशान रहती हैं। तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन से बचने के लिए आप पका हुआ पपीता ज़रूर खाएं। ये लाइफ सेवर होगा आपके लिए थर्ड ट्रिमेस्टर में। हर दिन खा सकती हैं, हफ्ते में 2-3 बार खा सकती हैं। इससे कॉन्स्टिपेशन रिलीफ मिलेगा। दिन रात कभी भी खा सकती हैं। खाली पेट खाने की सलाह मैं नहीं दूंगी, आप मील के बाद में किसी ब्रेक में खा सकती हैं, क्योंकि इसमें नेचुरल फाइबर एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो आपके गट को हेल्दी करेंगी, कॉन्स्टिपेशन से आपको रिलीफ देंगी। क्योंकि कई बार कॉन्स्टिपेशन ही आपके प्री टर्म लेबर का कारण बन जाता है, कॉन्ट्रैक्शन डेवलप करता है, यूट्रस पे प्रेशर क्रिएट करता है। तो हमें इस कंडीशन से बचने के लिए कॉन्स्टिपेशन को भगाना होगा और उसके लिए पपीता आपका बहुत ही बड़ा मददगार फ्रूट हो सकता है। प्रेगनेंसी में गट हेल्थ अगर किसी माँ को बहुत परेशान कर रही है तो पपीता आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ये गट हेल्थ को बेटर बनाता है, डाइजेशन को स्मूथ करता है, आपकी भूख खुल के लगती है, आपका
पेट साफ होता है, इम्यूनिटी भी आपकी मजबूत बनती है, ब्लोटिंग कम होती है, एसिडिटी कम होती है, लीवर हेल्दी रहता है। प्रेगनेंसी में लीवर रिगार्डिंग इश्यूज हैं तो उसमें भी आराम मिलता है। आयरन एब्जॉर्प्शन इंप्रूव होता है जब आपकी गट अच्छी रहती है। तो आप प्रेगनेंसी में सेकेंड थर्ड ट्रिमेस्टर में बहुत आराम से पका हुआ पपीता खा सकती हैं। जिन मॉमीज का वेट ज़्यादा है, वेट मैनेज करना है तो हाइड्रेशन भी देता है एंड लो कैलोरी होता है, फिलिंग होता है, तो ये आपके वेट मैनेज करने में भी हेल्प करेगा। लोडेड होता है एंटीऑक्सीडेंट में, विटामिन सी में, तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही अमेजिंग होगा। जब प्रेगनेंसी स्टेबल होती है थर्ड ट्रिमेस्टर के बाद 13-14 हफ्ते के बाद, तो हम क्लाइंट्स को पपाया सजेस्ट करते हैं अगर उनकी डाइजेस्टिव कंडीशन फेवरेबल नहीं है। तो अगर आपको क्रेविंग हो रही है, मन कर रहा है या बॉडी की नीड है, एसिडिटी बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही, देन पपाया आपके डाइट में आप शामिल कर सकती हैं मील के बाद में। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपकी प्रेगनेंसी सेफ रहेगी, बल्कि इम्यूनिटी, आयरन एब्जॉर्प्शन, हेल्दी गट एंड चीयरफुल मूड आपको गिफ्ट में मिलेगा। सेमी राइप पपाया नहीं खाना है, पपाया शेक नहीं बनाना है, और हाँ, कटे हुए पपाया को बहुत देर खुला या बहुत देर तक रखे हुए कटे हुए पपाया को नहीं खाना। खाना है 1-2 स्लाइस खा लीजिए, लेकिन फ्रेशली कट करके। हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। टेक केयर।